2019 की वो दोपहर, जब कश्मीर के पुलवामा में एक सड़क पर चलती सीआरपीएफ की काफिला एक ऐसे हमले का शिकार हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक तेज धमाका, धुआं, चीख पुकार और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म। 40 से ज्यादा जवान जो सुबह तक जिंदा थे, अब सिर्फ यादें बन चुके थे। हर घर में शोक था, हर आंख में आंसू और हर दिल में सिर्फ एक ही आवाज, अब बस बदला चाहिए। लेकिन यह बदला लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सामने था पाकिस्तान, एक परमाणु शक्ति। एक गलत कदम पूरे दक्षिण एशिया को जंग में झोंक सकता था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां भावनाओं के साथ साथ रणनीति भी उतनी ही जरूरी थी। दिल्ली में माहौल बदल चुका था। पीएमओ से लेके डिफेंस हेडक्वार्टर तक लगातार मीटिंग्स हो रही थीं। हर टेबल पर एक ही सवाल था, क्या भारत जवाब देगा? और अगर देगा तो कैसे? ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन हर ऑप्शन के साथ रिस्क भी उतना ही बड़ा था। तभी एंट्री होती है अजीत डोवाल की, एक ऐसा नाम जो कभी हेडलाइंस में नहीं होता, लेकिन हर बड़े फैसले के पीछे होता है। उनका एक्सपीरियंस, उनके फैसले और सबसे महत्वपूर्ण उनका सोचने का तरीका। वो हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे सोचते हैं। बंद कमरों में मैप्स खुले हुए थे, टारगेट्स की पहचान हो रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सैटेलाइट इमेजेस, ग्राउंड रिपोर्ट्स, सब कुछ एनालाइज किया जा रहा था। और फिर एक ऐसा प्लान सामने आया जो सिंपल भी था और खतरनाक भी। पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक। रात का अंधेरा, घड़ी में करीब 3 बजे। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स चुपके से उड़ान भरते हैं। मिशन क्लियर था, टारगेट फिक्स था, लेकिन रिस्क हर सेकंड बढ़ रहा था। अगर पाकिस्तान का रडार डिटेक्ट कर लेता तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती थी। पायलट्स जानते थे यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये इतिहास लिखने जा रहा है। बालाकोट की पहाड़ियां, जहां आतंकियों के कैंप्स थे, सब कुछ शांत था। और फिर एक के बाद एक प्रिसिजन स्ट्राइक्स, बम गिरते हैं और कुछ ही सेकंड में टारगेट्स तबाह, मिशन कंप्लीट। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। सुबह होते ही दुनिया भर में एक ही खबर थी, भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की। पूरा विश्व हैरान था। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा, उन्हें जवाब देना ही था। अगले दिन पाकिस्तान ने भी अपने जेट्स भेजे। स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। एयर कॉम्बैट, डॉग फाइट, और इसी दौरान अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के हाथ लग गए। पूरा देश तनाव में था, लेकिन यहां सिर्फ सेना ही नहीं, कूटनीति भी काम कर रही थी। बैक चैनल बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और रणनीतिक कदम। आखिरकार अभिनंदन वापस आए और तनाव धीरे धीरे कम हुआ। इस पूरे ऑपरेशन ने एक चीज साफ कर दी, भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, भारत एक्शन लेगा। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था दुनिया के लिए और दुश्मनों के लिए कि अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा, और वो भी उसी भाषा में। अजीत डोवाल और उनकी टीम ने सिर्फ एक मिशन एग्जीक्यूट नहीं किया, उन्होंने एक नई नीति को परिभाषित किया। आज भी सवाल वही है, क्या बालाकोट सिर्फ एक ऑपरेशन था या फिर एक नए भारत की शुरुआत? क्योंकि उस रात सिर्फ बम नहीं गिरे थे, एक नई सोच का जन्म हुआ था।